नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, सूरत ने, ये गुजरात के सूरत की बात मैं कर रहा हूं। सूरत ने लोकसभा चुनाव और लोकतंत्र दोनों की सूरत बदल दी है। और उसके बाद सब कोई यही पूछ रहे हैं कि क्या यही गुजरात मॉडल है। ये कहानी है कि कैसे मतदाताओं के मताधिकारी को छीना जाता है, कैसे रचा जाता है राजनीतिक षड्यंत्र, और कैसे एक साथ चुनाव आयोग, विपक्ष और मतदाताओं के आंखों में धूल झोंका जाता है। अभी न मतदान हुआ, न मतगणना हुआ, और सूरत से भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल, उनको निर्विरोध चुना गया है। और कांग्रेस प्रत्याशी जो वहां से थे, नीलेश कुंभानी, उनका पर्चा रद्द हो गया। केवल उन्हीं का रद्द नहीं हुआ, उनके साथ ही कांग्रेस के जो डमी कैंडिडेट थे, उनका भी पर्चा रद्द हो गया। और उसके साथ ही अन्य जितने भी प्रत्याशी खड़े थे, देखिए वहां पे 10 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें कांग्रेस और भाजपा भी थे। उसके अलावा 7 में से एक बीएसपी के थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के थे, एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और एक लोक पार्टी के थे। बाकी निर्दलीय थे। जैसे ही जैसे ही कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी और डमी कैंडिडेट जो थे, उनका पर्चा रिजेक्ट हुआ, वैसे ही सारे लोगों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। जो निर्दलीय थे या क्षेत्रीय दल के थे, सबने अपना वापस ले लिया और निर्विरोध जीत गए मुकेश दलाल। चारों तरफ चर्चा होने लगी कि भारत में ये जो लोकसभा का चुनाव 2024 हो रहा है, उसमें पहला विजेता भाजपा का, पहली सीट भाजपा की झोली में गई। बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन धन्य हो, आज के दौर में भी पत्रकारिता करने वाले, और उसमें सबसे आगे निकला दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने इन सारे मामले का खुलासा कर दिया, कलई खोल दी। परत दर परत किस तरह ऑपरेशन निर्विरोध को चलाया गया था, उसकी कलई खोल दी। और अब मामला चुनाव आयोग के पास है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी घटना क्रम होती रही और कांग्रेस को भनक तक नहीं लगा। यहाँ तक कि कांग्रेस के डमी कैंडिडेट को भी भनक नहीं लगा कि जो ये कुंभानी है, नीलेश कुंभानी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो किस कदर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। किसी को भनक तक नहीं लगी। और ये पता तब चला जब पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। अब जो कांग्रेस के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शक्ति सिंह गोहिल, वो कानून के दरवाजे पर जाने की बात कर रहे हैं इसको लेकर। और ये जो अधिवक्ता हैं, कांग्रेस के अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने अपनी शिकायत चुनाव आयोग को की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट के 4 प्रस्तावकों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि फॉर्म में हमारे साइन नहीं है। ये चुनाव के एक दिन पहले ये कहा गया। चुनाव से पहले कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे। सूरत से जो बाकी कैंडिडेट्स ने भी नाम वापस ले लिया, ऐसा अजूबा हमने देखा नहीं। लेकिन ये अजूबा नहीं था। ये क्या था, इस बात को समझने की जरूरत है। हालांकि ये मामला, अब जो चर्चाएं हो रही हैं कि अगर चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेता है, तो हो सकता है कि स्वतः सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले, चूंकि मामला बहुत बड़ा है। देखिए हुआ क्या कि बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश जोधानी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि कांग्रेस को के जो ये सभी प्रस्तावक हैं, इन्होंने जो प्रस्तावना पत्र भरा है उसके हस्ताक्षर गलत है, उनका एफिडेविट में हस्ताक्षर गलत है। इसको लेकर जो इलेक्शन अफसर हैं सौरभ पारधी, उन्होंने 21 अप्रैल को सारे लोगों को बुलाया था, शोकॉज नोटिस भेजा था। लेकिन कोई भी प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुआ। और उसके बाद
पर्चा को रद्द कर दिया गया। अब देखिए कि किस तरह यह खेला हुआ। ऑपरेशन निर्विरोध का संचालन सूरत के एक 5 स्टार होटल ली मेरेडियन से किया जा रहा था। और ये जो नीलेश कुंभानी थे, ये पहले से ही भाजपा से जुड़े हुए थे और भाजपा के संपर्क में थे, लेकिन इसकी भनक कांग्रेस को कहीं से नहीं थी। अब हुआ ये कि जब आप पर्चा भरते हैं तो उसमें तो प्रस्तावक का नाम दिया जाता है और उनके प्रस्तावक द्वारा एफिडेविट दिया जाता है। अब इस ऑपरेशन निर्विरोध को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहले ही एक रणनीति तैयार की गई। जो कुंभानी के प्रस्तावक थे, वो कोई भी प्रस्तावक कैडर का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई नेता नहीं था। प्रस्तावक बनाया गया जो नीलेश कुंभानी के एक बहनोई थे, जगदिया सावलिया, और उनके बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा। इन तीनों को प्रस्तावक बनाया गया। और इधर विपरीत परिस्थितियों के लिए कांग्रेस ने एक अपना डेमी कैंडिडेट भी सुरेश पटसाला को खड़ा कर रखा था। अब वहां वो कहीं नहीं रह जाए, इसके लिए वहां भी षड्यंत्र रचा गया और किया क्या गया कि नीलेश कुंभानी ने अपने भांजे को वहां प्रस्तावक बना दिया गया। उनके भांजे का नाम है भौतिक कोडलिया। चारों ने का शपथ पत्र जमा किया गया पर्चे के साथ, और चारों से शपथ पत्र भी ले लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि पर्चा के साथ जो शपथ पत्र है वो फर्जी है, मतलब उन पे उनका हस्ताक्षर नहीं है। और इसी को लेकर जो डिप्टी मेयर है, उन्होंने चुनाव आयोग के सामने ये बातें रखी थी कि इनके प्रस्तावक का हस्ताक्षर फर्जी है। और ये चारों जो प्रस्तावक बने थे, जब चुनाव आयोग द्वारा या यूं कहें कि चुनाव अधिकारी द्वारा बुलाया गया था, तो चारों अंडरग्राउंड हो गए, उनको धरती खा गई, आसमान निगल गया, कोई पता नहीं चला तब तक, जब तक कि नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द नहीं कर दिया गया और साथ में सुरेश पटसाला का पर्चा रद्द नहीं कर दिया गया। अब 5 सितारा होटल ली मेरिडियन में बैठे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, वो इस पूरी कहानी के पटकथा लेखक थे, सूत्रधार थे और निर्देशक थे। अब उन्हें यह था कि बाकी के कैंडिडेट्स कैसे बैठ जाएं, कैसे अपना नाम वापस ले लें कि ऑपरेशन निर्विरोध पूरी तरह संपन्न हो सके। इसके लिए एक-एक करके सारे लोगों को, जो अन्य पार्टियों के थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, लोक पार्टी के प्रत्याशी थे, एक-एक करके सबों को बुलाया गया ली मेरिडियन में। उनसे बातें हुई, उनसे चर्चा हुई, डीलिंग हुई और सभी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। बच गए एक, प्यारेलाल भारती। ये प्यारेलाल भारती बीएसपी से प्रत्याशी थे। इनको जब इस बात की भनक लगी तो इन्होंने सूरत से बाहर जाने में भलाई समझी और सूरत को छोड़कर वो बड़ोदरा एक फार्म हाउस पर चले गए। अब इधर ली मेरिडियन से इनकी खोज चालू हुई, लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। जब नहीं मिल रहे थे तो क्राइम ब्रांच का मदद लिया गया। क्राइम ब्रांच को कहा गया कि जैसे भी हो तुरंत इनको खोज के निकाला जाए। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल से लोकेशन ट्रेस किया और क्राइम ब्रांच प्यारेलाल भारती को लेकर आई ली मेरिडियन होटल। वहां फिर आमने सामने की बातें हुई, डीलिंग हुई। वहां साम दाम दंड भेद हर तरह की आजमाइश की गई भाजपा द्वारा, और या तो प्रलोभन देके या डरा के धमका के, जैसे भी हो, प्यारेलाल भारती से भी जो अंतिम बचे हुए थे वो पर्चा वापस लेने को मजबूर कर दिया गया और सोमवार को प्यारेलाल भारती ने भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। और इस तरह ऑपरेशन निर्विरोध संपन्न हुआ। बिना चुनाव लड़े
बिना मतदान कराए, बिना मतगणना के भाजपा के प्रत्याशी को निर्विरोध विजय हासिल हुई। लेकिन सब पर पानी फेर दिया दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर ने इन सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया। अब यह मामला कोर्ट तक जाने वाला है, चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग जो पहले से अपने को बहुत सख्त बता रही थी, वो इस पर क्या करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो ऑपरेशन निर्विरोध है, इसको देखने के बाद आप भूल जाएंगे कि इस तरह का रहस्यमय फिल्म, हॉरर फिल्म भी के निर्देशक को भी इतनी समझ नहीं होगी जितना इन राजनीतिज्ञों के पास है कि किस तरह पासा पलटा जाता है, किस तरह मतदाताओं का मत बिना लिए हुए लूट लिया जाता है, किस तरह लोकतंत्र का आबरू लूटा जाता है। ये सारी चीजें सामने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारे लोगों की नजर है कि कहीं वह स्वतः इस पर संज्ञान तो नहीं लेता है। इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र का जो ये नजारा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।